प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम मीरा को पढ़ रहे हैं, जहाँ मीरा कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई है और वह किस तरह से उनके साथ अपने को व्यतीत कर रही है, अपने मन को उनके साथ लगाए हुए है, उसी का वर्णन यहाँ पर है। 22वां पद देखते हैं, जहाँ मीरा कहती है कि चालो मन गंगा जमुना तीर, गंगा जमुना निर्मल पानी होत शीतल होय शरीर, बंसी बजावत गावत कानो संग लिया बलवीर, मोर मुकुट पीतांबर सोहे कुंडल जलकत हीर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल पेशी। कवियत्री कहती है कि चले मेरे मन, तुझे गंगा और जमुना के तट पर चलना चाहिए। गंगा और यमुना का जो पानी है वो बड़ा निर्मल है। उस पानी की निर्मलता से हमारा शरीर जो विरह के ताप में तप रहा है वह भी शीतल हो जाएगा। और वहाँ क्या मिलेगा कि बंसी बजावत गावत कानो, और वहाँ पर हमें कन्हैया भी मिल जाएगा जो बंसी बजाता हुआ मिलेगा, जिसके साथ संग लिया बलवीर, उनके साथ उनके बड़े भाई बलवीर भी वहीं पर मिल जाएंगे। मैं उसी कृष्ण की छवि देखने के लिए वहाँ पर अपने मन को कह रही हूँ कि हे मेरे मन तू वहाँ चल। वहाँ पर मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कृष्ण जो मिलेंगे उन्होंने अपने माथे पर मोर मुकुट पहन रखा होगा, उन्होंने पीतांबर पहन रखा होगा जो बड़ा सुंदर लग रहा होगा, उनके जो हीरों से भरा हुआ कुंडल है वो भी चमक रहा होगा। तो मैं ऐसे ही कृष्ण को देखना चाहती हूँ। हे मेरे मन तो मुझे वहाँ ले जा, क्योंकि मीरा के तो वही सब कुछ हैं, वही प्रभु हैं, वही गिरधर नागर हैं। मैं उनके चरण कमल में अपने सिर को झुकाना चाहती हूँ। फिर आगे वो कहती है कि आलिमाने लागे वृंदावन को, सखी से बात कर रही है कि हे सखी मुझे वृंदावन बहुत अच्छा लगता है। उसका कारण क्या है कि घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को, आलिमाने लागे वृंदावन को, क्योंकि वहाँ पर वृंदावन में घर घर में तुलसी की पूजा होती है, ठाकुर की पूजा होती है और गोविंद जी के दर्शन होते हैं। इसीलिए मुझे वृंदावन बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वृंदावन में हर घर में ठाकुर जी यानी श्री कृष्ण की मूर्ति मिलेगी और वहाँ पर उनकी वो पूजा करते हुए लोग मिलेंगे। और क्या है वहाँ पर कि निर्मल नीर बहत जमुना में, भोजन दूध दही को, आलिमाने लागे वृंदावन को। वहाँ पर यमुना नदी बहती है वृंदावन में, जिसका पानी बड़ा निर्मल है और घर घर में जो भोजन किया जाता है वह दूध और दही का भोजन किया जाता है, जो पवित्र भोजन है। गाय का शुद्ध बना हुआ दूध और दूध से घी और घी से दही, दही वगैरह जो बनता है, मक्खन बनता है, वो सब वहीं पर है। तो दूध दही मक्खन वगैरह सब वहाँ पर गायों का है जो कृष्ण को प्रिय थी और वहाँ पर मिलता है और हर लोग वही खाना खाते हैं। और क्या है कि रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धर्यो तुलसी को, और कुंजन कुंजन फिरद राधिका, सबद सुनत मुरली को। रत्न सिंहासन पर विराजे हुए और तुलसी का मुकुट धारण करके मेरे ठाकुर जी मेरे कृष्ण विराजे हुए वहाँ पर हर घर में मिलेंगे। और वहाँ के हर कुंज कुंज में राधिका घूमती हुई मिलेगी जो मुरली का शब्द सुन रही है। यानी वृंदावन में कृष्ण की जो स्मृतियाँ हैं वो जीवित हैं, जहाँ पर ठाकुर जी की पूजा हो रही है, गोविंद जी के दर्शन हैं, दूध दही का भोजन है, तुलसी का मुकुट उन्होंने धारण कर रखा है और राधिका मुरली के शब्द सुन रही है। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नर फीको। तो हे मेरे मन, हे मेरी सखी, मुझे बता कि मेरे लिए प्रभु गिरधर नागर सब कुछ है, मैं उनके भजन न करूं तो क्या करूं, मेरे को उनका भजन बिना मेरा यह जीवन बेकार है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मीरा ने बड़े सहज स्वभाव से, सहज भाव से अपने मन के भावों को अपनी सखी के सामने प्रकट किया है। वह कृष्ण से अनन्य प्रेम करती है, अपने आप को समर्पित उन्हें कर दिया है और कह रही है कि यही मेरे सब कुछ है, यानी इसके अलावा उन्हें और को दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो कृष्ण के प्रति जो अनन्य निष्ठा भाव है मीरा का इन पदों में प्रकट हो रहा है। पिछले पदों में भी यही भाव प्रकट हो रहा है कि जो मीरा की भक्ति है वो दाम्पत्य भाव की है। उन्होंने कृष्ण को पति रूप में स्वीकार किया। यद्यपि संसार में वो कृष्ण नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मीरा अपने मन से उन्हें मान रही है, उनसे वो एकाकार है। वो आगे कहती है इसी तरीके से कि एक जैसे कोई विरह नायिका हो, उस तरह से अपने कृष्ण से वह बात कर रही है
कि कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की। आपन आवे लिख नहीं भेजे, बाण पणे ललचावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। एही दोई नेण कयो नहीं माने, नदियाँ बहे जैसे सावन की। कहा करूँ कछु नहीं बस मेरो, पाँख नहीं उड़ जावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे, चेरी भई हूँ तिरदावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। प्रभु के आने की मार्ग देख रही है मीरा। प्रभु कब आएंगे, कोई मुझे बताए मेरे प्रभु कब आएंगे। और वो मेरे मन को भाने वाले हैं, वो जैसे आएंगे मेरा मन खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर एक विरह में व्याकुल नायिका के रूप में मीरा अपने आप को प्रकट करते हुए मीरा आवेदन कर रही है, निवेदन कर रही है श्री कृष्ण से, प्रभु से। कहती है वो कि आप न आवे लिख नहीं भेजे, न तो आप आए हैं और न आपने कोई लिखित में सूचना दी है कि कब आ रहे हैं। और इसीलिए मेरी बाण पड़ी ललचावन की, मैं बार बार मेरे को लालच की आदत पड़ गई है, क्योंकि आपने अभी तक सूचना नहीं भेजी। तो मैं ललचाई दृष्टि से बार बार आपके आने का इंतज़ार कर रही हूँ, ये देख रही हूँ कि आप कब कब मेरे यहाँ आएंगे। और क्या अब मैं कह भी दूँ, मेरा मन कह भी दे, तो ये दोनों आंखें नहीं मानती। ए ही दोई नैण कयो नहीं माने, ये मेरे दोनों जो आंखें हैं वो मेरा कहना नहीं मानती। और क्या करती है वो, नदियाँ बहे जैसे सावन की। और दोनों आँखों से जो पानी गिर रहा है आंसुओं के रूप में आपके इंतज़ार में, वो जैसे कोई सावन की झड़ियाँ बह रही हो, नदियाँ बह रही हो, ऐसे इन दोनों आँखों से बह रही हो। और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और ये आँखें मेरा कहना भी नहीं मान रही है। कहा करूं कछु नहीं बस मेरो, और अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा कोई वश नहीं है। और पाँख नहीं उड़ जावन को, और मेरे पास पंख भी नहीं है कि मैं उड़ करके आपके पास आ सकूं। मेरी विवशता है, हे प्रभु, तो आप क्यों नहीं मेरे पास आते और आने की मुझे सूचना क्यों नहीं देते। मेरी आंखें मेरे वश में नहीं है, मेरा शरीर मेरे वश में नहीं है। और मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे, चेरी मई हूँ तेरी दावन की। और मीरा कहते कि आप कब मिलोगे, मैं तो सिर्फ आपके दाव की दासी हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, आप हैं तो मेरा जीवन है। यहाँ पर एक तरह से वियोग श्रृंगार में कवियत्री ने अपने भावों को प्रकट किया है। राजस्थानी भाषा है, माधुर्य गुण है। अंतिम पद जो आपके पाठ्यक्रम में है उसको मैं बताने जा रहा हूँ कि मैं हरे बिनु क्यों ज्यूं रिमाई, पिय कारण बोरी भई ज्यों काठ ही गुन खाई। ओखद मूलन संचरे मोहि लाग्यो बुराई, कमठ दादुर बसत जल में जल ही ते उपजाई। मैं न जल के बिछुरे तन तलफी करे मरी जाई, पीव ढूंढत बन बन गई कहूँ मुरली धुन पाई। मीरा रे प्रभु लाल गिरधर नागर, मिले गए सुखदाई। यानी यहाँ पर भी मीरा क्या कर रही है, अपने मन की व्यथा को प्रकट कर रही है। वो कह रही है कि मैं बिना प्रभु के किस प्रकार अपने प्राणों को जीवित रखूं, मैं हरि बिनु क्यों जीव रिमाई। कि हे मेरे प्रभु, यदि आप नहीं आते मेरे जीवन में तो मेरे जीने की क्या सार्थकता है। प्रिय कारण बोरी भई, और हालत क्या है कि प्रिय के दर्शन के बिना मैं पागल हो गई हूँ। जैसे काठ है गुन खाए, यानी जैसे किसी लकड़ी को कोई गुन खा जाता है, काष्ठ को यानी लकड़ी को कोई गुन खा जाता है, खोखला कर देता है, उसी प्रकार प्रिय के बिना मेरा जीवन भी सारहीन हो गया है। कमठ दादुर बसत जल में, और स्थिति इसी विषम हो गई है कि जो जल ही ते उपजाए, ये जो कमठ और दादुर यानी मेंढक और कछुआ ये सभी जल में बसने लग गए हैं। जल ही ते उपजाए, जल से ही उपजे हैं। जिस तरह से अब उनको कोई जल से उपजे हैं और जल में ही रहने लग जाए और बाहर ना जाए, वैसी स्थिति उनकी हो गई है। मेव जल के बिछुड़े तन तलफ करी मर जाए। लेकिन यदि पानी को जल से बिछुड़ा दिया जाए तो वो क्या हो जाएगी, तड़प तड़प कर मर जाएगी। तो मेरी स्थिति उस मछली के भांति हो गई है जिन्हें जल से अलग कर दिया गया है, आपसे अलग कर दिया गया है। तो वह ठीक मेरी स्थिति उस मछली के भांति है, तो जो तड़प तड़प के उसे मर जाना है। और फिर कछुआ मेंढक जल में बसते हैं, जल में ही उत्पन्न होते हैं, और मछली तो जल से अलग होकर तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देती है। मीरा क्या कहती है आगे कि पेव ढूंढत बन बन गई
कहूँ मुरली धुन पाई। मैं अपने प्रिय को ढूंढने ढूंढने वन गई, कहीं मुरली की ध्वनि सुनाई दी गई। इस तरह मेरे प्रभु नागर हैं, मिलने पर ही मुझे मिली गए सुखदाय। और मीरा प्रकट करती है कि मुझे आखिर में अंत में मुझे प्रभु मिल ही गए हैं। तो यहाँ पर देखो आप उदाहरण अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ है। पिय कारण बोरी भई जूं काटे गुन गाए। इस तरह से कृष्ण के वियोग की जो मनोव्यथा है वो वहाँ पर है। भक्ति रस की व्यंजना है, प्रसाद गुण है और अनुप्रास अलंकार की योजना है। तो कुल मिलाकर के आपने मीरा को पढ़ा, मीरा की भक्ति पद्धति पर, मीरा के विरह वर्णन पर, मीरा के कृष्ण प्रेम पर आदि प्रश्न आप तैयार करें और इन पदों की व्याख्या करें। और अब अगले कालांश में नया पाठ पढ़ेंगे हम लोग।